और जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन के अंदर जो आपका एचएसएन वाइज समरी है उसको लेकर के फरवरी 2025 में कुछ नए वैलिडेशंस, कुछ नए अपडेट्स जो हैं वो पोर्टल पर लगा दिए गए हैं। जब आप अपनी फरवरी महीने की जीएसटीआर वन फाइल करेंगे, यानी कि आज हो गई है 22 फरवरी, जब आप 28 फरवरी के बाद इस जीएसटीआर वन की फाइलिंग करेंगे तो आपको ये इम्पोर्टेंट वैलिडेशंस, आपको ये इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो आपको करने होंगे। और इसके लिए क्या है, पूरी प्रेस रिलीज जो एडवाइजरी के रूप में आई है उसके बारे में आज का ये सेशन जो है वो रहने वाला है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन जो है अपनी जीएसटीआर वन को लेकर के ना रहे। और जो ये स्टेप्स हैं, ये जो नया चेंज है, ये एक मैंडेटरी चेंज किया है गवर्नमेंट ने। समझिएगा कि अब आपको जो जीएसटीआर वन की रिटर्न फाइल करनी है उसमें आपका एचएसएन लेवल समरी जो है उसको कैसे डालना है, मतलब जीएसटीआर वन भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस ही अब बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ना एक नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन है 78/2020, जो आपसे बात करता है कि आपको एचएसएन लेवल डेटा जो है मेंटेन करना है अपने इनवॉइसेस के ऊपर। यानी कि जो आप इनवॉइसेस बनाएंगे उसमें आप एचएसएन की एंट्रीज किस तरीके से करेंगे और कितने डिजिट्स की आप एंट्री करेंगे, वो सारी बात इस नोटिफिकेशन 78/2020 के अंदर दी गई है। अब अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाए तो इसने कैटेगरी में बांट रखा है दो टैक्स पेयर्स को, यानी कि कैटेगरी वन अलग होता है और कैटेगरी टू ऑफ टैक्स पेयर्स अलग होता है। दो कैटेगरीज में इन्होंने बांट दिया। अगर हम लोग बात करें सीपी वन, यानी कि कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी, वो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। और दूसरे वो टैक्स पेयर जिनका 5 करोड़ रुपए से नीचे है या अप टू 5 करोड़ रुपए है। ये दो कैटेगरी के पर्सन हैं। इनको एचएसएन लेवल डेटा जो है अलग अलग तरीके से मेंटेन करना है। वो किस तरीके से है, मान लीजिए ये जो दो टैक्स पेयर्स हैं ये बी टू बी की सप्लाईज भी करते होंगे, ये बी टू सी की सप्लाईज भी करते होंगे। बी टू बी मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सेल। और जो ये 5 करोड़ से कम वाला है ये भी बी टू बी और बी टू सी दोनों कैटेगरी की ही सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो एचएसएन की रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरीके से होगी, एज पर नोटिफिकेशन 78, क्योंकि जब तक आप इस चेन को नहीं समझेंगे, ये नया वैलिडेशन, नया चेंज, नया प्रोसेस समझने में दिक्कत आएगी। अब ये जो नोटिफिकेशन हो ये कहता है कि अगर आप 5 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार कर रहे हैं तो आपको बी टू बी हो या फिर आपका बी टू सी हो, या तो आपका बी टू बी हो या आपका बी टू सी हो। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आप ट्रांजैक्शन किसके साथ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको 6 डिजिट, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी डालना ही डालना है अगर आप 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं। लेकिन अगर आप 5 करोड़ से कम वाले हैं या अप टू 5 करोड़ वाले हैं तो इसके लिए क्या क्या कहा गया है, इसके लिए ये कहा गया है कि आप अगर बी टू बी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन डालना कंपलसरी है। और बी टू सी डाल रहे हैं तो आप 4 डिजिट का एचएसएन अगर आपका मन है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शनल भी छोड़ रखा है गवर्नमेंट ने। तो 5 करोड़ से कम वालों के लिए बी टू सी की जो ट्रांजैक्शन हैं उसमें तो 4 डिजिट वाला एचएसएन ऑप्शनल है, लेकिन अगर बी टू बी है तो आपके लिए कंपलसरी है। आपके लिए ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दी गई है। अब इसको जब आप जीएसटीआर वन के अंदर जो चेंज किया गया है, बेसिकली टेबल नंबर 12 में, अब टेबल नंबर 12 जब आप बनाएंगे और उसमें एचएसएन की एंट्री करेंगे तो गवर्नमेंट क्या अब ये डिसाइड करना चाहती है, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि इस नोटिफिकेशन को करेक्टली फॉलो किया जा रहा है या नहीं। यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट है एचएसएन मेंटेन करने की वो मेंटेन कर रहा है या नहीं। मान लीजिए कोई एक टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो अभी तक क्या है, टेबल नंबर 12 एचएसएन के अंदर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी वर्किंग नहीं है कि ये पता लगा पाए कि क्या हो क्या रहा है।
अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जब आप GSTR 1 का टेबल 12 HSN से रिलेटेड भरिएगा तो आपको वहां पर दो तरीके का ब्रेकअप डालना है। यानी कि आपको B2B की HSN लेवल सीरीज वो जो है वो आपको वहां पर मेंशन करनी है, और B2C की जो HSN लेवल सीरीज है वो भी उसमें मेंशन करनी है। यानी कि B2B का अलग डालिए आप फिगर्स, और B2C का अलग डालिए फिगर्स। अगर आप इन दोनों फिगर्स को सेपरेट नहीं डालेंगे तो आपका GSTR 1 जो है फाइल नहीं है। अब गवर्नमेंट इससे ये चेक करेगी कि जब आपने B2B में डाला है HSN मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, और B2C में डाला है 1 करोड़ रुपए, तो आपने जो B2B के सेल फिगर दिखलाए होंगे ना ऊपर, उससे ये मैच कर लिया जाएगा, और B2C में जो आपने दिखलाए होंगे वो यहां से मैच कर लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आप HSN फिगर के अंदर B2B और B2C जब सेपरेट डालेंगे तो गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि आप B2B में सेल अगर 1 करोड़ का दिखा रहे हैं तो B2B का जो मैंडेटरी HSN रिक्वायरमेंट है 4 डिजिट का, वो आपने 1 करोड़ रुपए दिखलाया है या नहीं। और B2C में अगर आपकी 1 करोड़ की सेल है तो B2C के अंदर, हालांकि ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं भी डालते हैं तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि ऑप्शनल वाला ही अमाउंट जो है वो आपको HSN में ना हो। B2B के अंदर परफेक्टली वो फिगर्स जो है वो चली जानी चाहिए। ये इस तरीके से नया प्रोसेस GSTR 1 को लेकर के गवर्नमेंट ने अब चेंज कर दिया है, तो इसको लेकर के आप बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि नहीं तो GSTR 1 की फाइलिंग जो है इससे आपका इम्पैक्ट होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और आपने अब ये HSN की नई रिक्वायरमेंट जो है वो GSTR 1 के लिए तैयार कर ली होगी। अगर आपने GST के फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है तो आप हमारे GST फुल कोर्स को रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें 180+ आवर्स की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करके दी जा रही हैं, जिसमें आपको कंप्लीट GST का कवरेज मिलेगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।